अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, बात करें मौजूदा हालात के हवाले से तो मौजूदा हालात में जो महंगाई है उसने हमारी आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। जो रिलीफ एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि इलेक्शंस जो हैं करीब हैं, तो इलेक्शनों के करीब आते ही हुक्मरान जो हैं रिलीफ देने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं, मगर इस दफ़ा हमें जो रिलीफ है वो तो नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा। जबकि महंगाई का जो बम है वो गिराया जा रहा है। कभी पेट्रोल महंगा हो जाता है, कभी जो गैस है वो महंगी हो जाती है, और रिलीफ जो है वो कुछ ख़ास हमें नज़र इस हवाले से नहीं आ रहा। आज आवाम से बात करेंगे, जानेंगे क्या रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, और मौजूदा हालात में जहाँ महंगाई जो है बिल्कुल काबू से बाहर हो चुकी है। दिन ब दिन महंगाई की जो शरह है उसमें जहाँ इजाफ़ा होता चला जा रहा है, तो जो आवाम है, आवाम क्या रिलीफ एक्सपेक्ट कर रही थी, क्या हालात इस वक्त बन चुके हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे, जानते हैं कि मौजूदा हालात में जो इस वक्त हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, इसमें गुजर बसर करना भी एक कितना मुश्किल होकर रह गया। शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बात कर रहे हैं कि जिस तरह अब कुछ ही माह में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो इलेक्शनों में तो हम पहले देखते थे कि बहुत ही ज़्यादा जब इलेक्शन करीब आते थे तो आवाम खुशहाल हो जाती थी, आवाम को रिलीफ मिल जाता था। इस दफ़ा इलेक्शनों के करीब आते ही ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्या वजह समझ? कुछ भी नहीं है सरकार, कारोबार तो बिल्कुल ज़ीरो पे हो गया ना। अब जो है ना, जो मैं बता रहा हूँ, जो 1000 कमा रहा था वो 500 पे चला गया। तो कारोबार बाज़ार में आप सर्वे करके देखो, आप करते हो पूरे पाकिस्तान की सर्वे, मगर हकीकत है इलेक्शनों के दौरान में पहले वो देते थे हर चीज़, जो है ना हुकूमत सस्ती कर देती थी, वो अब तो बिल्कुल नहीं ख़त्म कर रहे। तो ख़त्म कैसे नहीं कर रहे? महंगाई जो है ना, यकीन करो, अब जो है ना जिसके घर के 2 किलो 3 किलो आटा लगता है तो 450 का तो आटा ही हो गया। हाँ जी, फिर वो चीनी है, फिर वो खाली आटा तो नहीं खाना, उसके साथ कुछ है। तो वो हकीकत है, बहुत इस टाइम मायूसी फैली हुई है। और अब देखो, वो बिलावल भुट्टो रूठ के चला गया, पीछे उसका बेटा चला गया, उसका बाप चला गया मुनाने उसको। क्या है, बुजुर्गों को सियासत नहीं करनी चाहिए, क्या है तो सही रहा है। अब उम्र हो गई 70 साल की, नवाज शरीफ की 72 साल 70। अब वो सियासत क्या करेंगे? वो सिर्फ अपनी सियासत नहीं अपने चमकाएंगे, मगर जवानों को आना चाहिए मेरे अंदाजे के मुताबिक। आप जैसे यंग हो, लेकिन जो जवान है, तो जो जवान है वो भी उन्हीं के आते हैं जिनके बाप या दादा पहले हुक्मरान हो। तो क्या समझते हैं हमारे मुल्क में जो जमहूरियत है वो सिर्फ क्या नाम की रह गई? नाम की आपस में रहेगी ना। अब आगे बारी तुम्हारी है, फिर बारी। कहते हम क्रिकेट खेलते थे छोटे हुए, या गुल्ली डंडा खेलते थे, तो वो जो है ना, पहले बारी मैं लूँगा, फिर जो तू ले लियो, फिर बाद में तू। वो वारी चल रही है एक दूसरे की। अब ये नवाज शरीफ की बारी आएगी, फिर पीपल पार्टी की बारी आ जाएगी। फिर ये 2 ही पार्टी देखी है हमने ज़्यादातर। तो वो जो ना, अब तो ना ही फजल रहमान साहब बोल रहे हैं महंगाई के ख़िलाफ़, पहले उन्होंने बड़े ना, बिलावल भुट्टो बोल रहा है, पहले बड़े उसने वो धरने दिए हैं, वो जुलूस निकाले पूरे पाकिस्तान में, मगर अब कोई महंगाई के ख़िलाफ़ कोई बोल नहीं रहा। वो जो वहाँ जंग लग रही है उसके बारे में कोई नहीं मुसलमान बोल रहा है। जहाँ इतने कत्ल हो रहे हैं, इतने गर्क कर रहे हैं, वो मार रहे हैं हमारे पाकिस्तान मुसलमान भाइयों को, अल्लाह उनका खाना ख़राब करे। वो कौन सा इसराइल है या कौन सा है, वो अल्लाह उसको, मैं तो ये कह रहा हूँ, अल्लाह ताला उसको फना करे। तो यकीन करो बहुत हालात ख़राब हैं। तो हालात इतने ख़राब कर दिए मुल्क के, इतने हालात ख़त्म कर दिए, खुदा जानता है। एक टाइम से भी कासिद है, मैंने कई दफ़ा आपको कहा है, मगर हकीकत है एक टाइम की भी कासत है। लोग पहले एक टाइम तो मिल जाती थी ना, अब एक टाइम भी नहीं है। तो गवर्नमेंट कोई भी आए तो अल्लाह के वास्ते, खुदा के लिए, वो जो है ना मुल्क के लिए सोचे। मैंने बताया ना, ये लोग जितने हुक्मरान हैं, क्या समझते हैं कि एक पेज पर आकर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर आवाम के लिए कुछ बैठ कर सोच सकते हैं? नहीं सर, आपस में लड़ेंगे ये। अब 5 साल ये नवाज शरीफ आ जाएगा, 5 साल वो एक दूसरे को पकड़ने में गुजार देते हैं। आपने भी देखा होगा, उसको पकड़ लो, उसको कर लो, उसको पकड़ लो, ये करेंगे, और 5 साल में आवाम का नहीं सोचेंगे। आवाम का सोचना चाहिए, नफरतें भूलनी चाहिए, इत्तेफाक होना चाहिए दोनों का, सारी पार्टियों का। इत्तेफाक से बैठें, मुल्क को चलाएं। मुल्क के 75 सालों से हम गटर लाइन नहीं सही कर सके। 75 सालों में आप देख लेना, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो हम, खुदा जानता है, यहाँ जो पानी खड़ा हो जाता है, तो गटर लाइन नहीं सही कर सके। हाँ, आवाम का टैक्स का पैसा सारा कहाँ जाता है? वो बस ये हुक्मरान ही खाते हैं। अवाम के जब बाहर से जो आती है इमदाद, जो वो कर्जा लेते हैं, इतना कर्जा ले लिया, अब ये इनके डर रहे हैं, ये इतना कर्जा ले लिया, हुकूमत कैसे करें? हकीकत है कर्जा बहुत ले लिया इन्होंने, किसी ने भी लिया, सब हुकूमतों ने लिया। 75 साल से कर्जे से चल रहे हैं, अपनी मेहनत। दिवालिया हो चुका है मुल्क का, बिल्कुल हमारा जो बैंक है खाली हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, ऐसे है।
बिल्कुल खाली हो चुका है। दिवालिया क्या, बस ये ना वो कह रहे ना, ये दिवालिया नहीं है, हुक्मरान दिवाली, अवाम दिवालिया हो गई है। अवाम के जेब में पैसा नहीं है। हकीकत है, अवाम के बारे में सोचे, अपने मुल्क के बारे में सोचे। बाहर के मुल्कों ने सोचा नहीं है तो गटर लैंड बनाएं, कोई अच्छी पॉलिसी बनाएं, कोई कारखाने बनाएं, कोई ऐसे काम करें जो गरीबों को फ़ायदा हो, जो 200, 400, 500 हज़ार कमाने वाला है उसके लिए फ़ायदा हो। कोई ना कोई तो काम करके दिखा दे, मगर इन्होंने काम कोई नहीं किया। काम करके दिखाएं। सुन सकते हैं आपके एक तरफ जहाँ महंगाई ने तंग करके रखा है, दूसरी जानी जो मसाइल हैं इलाके का मसाइल, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम बात करें मुल्तान शहर में भी कई मकामात ऐसे हैं जहाँ पर कहीं सीवरेज ख़राब है, कहीं गंदगी जमा है, तो मसाइल भी कम होने का नाम नहीं ले रहे। इदारे भी सवाल से क्या करें, मज़ीद भी सवाल से शरीफ मसाद मौजूद हैं। बात कर रहे हैं मुल्क के हालात के हवाले से, तो जो मुल्क के हालात आप क्या समझते हैं, क्या ये बेहतरी की तरफ जा भी रहे हैं, या फिर जो इलेक्शन अभी करीब है उसके बावजूद भी कोई रिलीफ तो आवाम को खास नज़र नहीं आ रहा, क्या कहेंगे? सर ये हमारे जो हुक्मरान है ना, ये हमारे रेगुलर हैं सर। इन्होंने जेलें भी काटी, लंदन में फ्लैटें भी बनाई। ये हमारे हुक्मरान नहीं है। ये हमें वोट ले लेते हैं, हमारी बात नहीं मानते। हमारे को हर चीज़ महंगी, हर चीज़, कोई चीज़ सस्ती नहीं करते। एक चीज़ दुकान से लेने जाओ 100 रुपए की, दूसरे दिन जाओ वो 120 की हो जाती है। सर ये क्यों? हमारे हुक्मरान वो होने चाहिए सच्चे मुसलमान। ये हुक्मरान है ना, ये नोट खाने वाले हुक्मरान हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आवाम से, हमारी आवाम गरीब है, पाकिस्तानी आवाम गरीब है। ये आते हैं लुटेरे, लूट के चले जाते हैं, प्रॉपर्टियाँ बन रही हैं लंदन में, लेकिन आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा, अपनी जेबें नहीं सोचा। कोई भी आता है यहाँ, सब लुटेरे आते हैं सर, लूट के चले जाते हैं, जेलें भी काट रहे हैं। हम खुद जो है ना इनके साथ तावन करते हैं, ये हमारी भी नहीं कर सुनते। इसमें अवाम को क्या समझते हैं, क्या रोल प्ले करना चाहिए? नहीं तो अगर ये आते रहे हुक्मरान, अवाम को तो यही हाल होगा। मुल्क वैसे दिवालिया हो चुका है, कोई बेहतरी आ नहीं रही, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। हमारे वो भी हुक्मरान थे, हमने 1 रुपए की 10-10 रोटियां खाई हैं हुक्मरानों के, दाल मुफ्त में देते थे। हमारे जितने भी शहरी उनका यही कहना है कि जो मौजूदा हालात हैं इनमें जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है। वहीं पर एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह महंगाई बढ़ती चली जा रही है, हुक्मरान जो हैं, इलेक्शंस भी करीब हैं। पहले तो हम देखते थे इलेक्शंस के करीब आते ही बड़ा रिलीफ मिल जाता था आवाम को, इस दफ़ा वो रिलीफ भी नहीं मिल रहा। महंगाई बिल्कुल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, रोटी खाना मुश्किल आवाम के लिए, बड़े मुश्किल हालात हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले जिनके हाथ में है पाकिस्तान का तकदीर, तो सबसे पहले अल्लाह के हाथ में है। तो इसको हमने सब ने मिल के संभालना है। तो सबसे पहले अगर हम अपने अवाम को देंगे, हम अवाम को दें आप हुक्मरान। बिल्कुल हमारे ऐसे हुक्मरान हैं कि वो आते हैं, वो अपना सोचते हैं, मुल्क का, अवाम का कम कोई सोचता है। तो इस दफ़ा अवाम को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को मुंतखब करे जो मुल्क के लिए सोचता हो, अवाम के लिए सोचता हो। अवाम को हर चीज़ अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन महंगाई नहीं बर्दाश्त कर सकते। और सबसे जो इस वक्त सबसे अहम चीज़ और मुश्किल चीज़ पाकिस्तान में है वो बेरोज़गारी है। तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि इन नौजवानों के लिए कोई ऐसा सोचे, कोई ऐसे मंसूबे बनाए, कोई ऐसे काम लगाए, कोई ऐसे इंडस्ट्री लगाए कि नौजवानों को रोज़गार मिले। जब रोज़गार मिलेगा तो फिर हमें महसूस नहीं होगा महंगाई। अगर हम रोज़गार के हवाले से भी बात करें तो हर हुकूमत आती है, ये वादा करती है, कई नौकरियों का वादा करती है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं देखते कि कोई नौजवानों के लिए हो पाए। और फिर कई नौजवान मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं रोज़गार ना मिलने की वजह से। तो अगर ये सिलसिला चलता रहा तो मुल्क के पाकिस्तान का क्या फ्यूचर देखते हैं? मैं तो ये कहता हूँ माशाल्लाह हमारे इदारों पे हमें फ़ख्र है। हमारे इदारे बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन हमारे इदारों में जो बड़े अफसर हैं जो इन चीज़ को देखते हैं, मैं उनको फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तान को इदारे बनाएंगे और इदारे इन चीज़ों को देखें और इनको करे, वो समझते भी है। और अल्लाह करे हमारे हर इदारे में ईमानदार अफसर आए और फिर ईमानदार हुक्मरान आए। और हुक्मरानों को मैं कहता हूँ कि अल्लाह के बंदो बस करो, बहुत लूटा है, बहुत महल बनाया आपने, बहुत पैसे डॉलर आपने यहाँ से निकाले,
इन गरीब आवाम का सोचो, बस करो, बहुत ले गए, क्या बनता है, आखिर एक दिन मरना है और इतना माल इकट्ठा करके क्या करोगे आप? बहुत इकट्ठा किया है। मैं ये सारे जितने पुराने हैं, मेरा ताल्लुक भी एक पार्टी से है, लेकिन इस वक्त मैं पार्टी के मौजू पे बात इसलिए नहीं करता कि ये मुल्क के बारे में और महंगाई के बारे में आप बात करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब सुन लो, जितने मेरी बात सुन रहे हो सब जिम्मेदार हो, सबको पता है कि मैं कितना चोर हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है। हर चोर को पता है मैं चोर हूँ। खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, बस करो, मरना है, इस मुल्क को सुधारो, इन हवाम का सोचो, इस मुल्क को बनाओ। अल्लाह ताला ने जन्नत का एक टुकड़ा दिया है और इसको और बर्बाद मत करो। इसका डॉलर बार प्लीज़ 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 हुक्मरानों, और डॉलर बार मत निकालो। इस मुल्क में कुछ लेके आओ, कर सरमाया लेके आओ, सरमायादार को लेके आओ। इस मुल्क का सोचो, अल्लाह ने जन्नत दिया, इसको संभालो। बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, सुन सकते हैं आप कि जिस तरह जो हमारे शहरी हैं, हमारे जितने भी मौजूद शहरी हैं, उन सब का यही कहना है कि जो हालात हैं, इन हालात में जो हुक्मरान हैं, जहाँ इलेक्शन करीब थे तो एक तरफ रिलीफ मिला करता था, अब वो रिलीफ नहीं बल्कि जो हुक्मरान हैं वो अपनी ही अपना आगे जो इलेक्शंस हैं उनमें कंटेस्ट करने का भी नहीं सोचे। जो हुकूमत अभी जो निगरान हुकूमत सेटअप सारा चल रहा है, उन्हें भी इस हवाले से डाउट है कि क्या इलेक्शन हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और जो शहरी हैं इस हवाले से वो भी काफ़ी कंफ्यूज दिखाई देते हैं। उनका भी यही कहना है कि जो हालात हैं बहुत ही ज़्यादा कठिन हालात हैं। महंगाई जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इस हवाले से ना इदारे कुछ कर रहे हैं, ना हुक्मरान इस हवाले से कुछ कर रहे हैं। मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं, लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, महंगाई के हवाले से। और भी मसद शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह क्या के हालात चल रहे हैं आजकल? हालात बहुत बुरे चल रहे हैं भाईजान। मुल्क के हालात बहुत डाउन हैं, तो अवाम तो होएगी ऐसे ही। सुबह से अब तक जिस तरह खड़े हैं, रक्शे सवारी का इंतज़ार कर रहे हैं, कितनी दफ़ा तकरीबन सवारी यहाँ पर? सुबह का एक ही चक्कर लगाया, सुबह का एक ही चक्कर लगा। सिर्फ 200 रुपये का पेट्रोल डाल दिया। हर चक्कर में 200 का डलवाना पड़ता। 100 रुपये तो पेट्रोल सड़ जाता, 200 बचत है। फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। हाथों गाड़ी में कितने घंटे, आप कितने घंटे रक्शा चला रहे हैं? यही तकरीबन 8-9 घंटे चलाते हैं। 8-9 घंटे चलाते हैं। आमदनी कितनी हो जाती है जी? आमदनी कितनी कमा लेते हैं फिर? आमदनी सारी दिहाड़ी में 1000 रुपये बचता है। 1000 रुपया बच जाता है, तो गुजर बसर करना गुजारा है, क्या करें। अब पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी है। खाली पेट्रोल 40 रुपये घटा दिया है, बाकी चीज़ें मोबाइल है, लोहा है, स्पेयर पार्ट है, हर चीज़ वहीं की वहीं खड़ी है। तो क्या इस हवाले से पहले इलेक्शन जब करीब आते थे तो पेट्रोल बहुत सस्ता हो जाता था, आवाम को बड़ा रिलीफ मिल जाता। अब जो हालात हैं, महंगाई जहाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, दूसरी जानिब इलेक्शन भी करीब है, फिर भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। भाईजान गवर्नमेंट से यही तवक्को कर सकते हैं हम लोग कि मेहरबानी करके पहले तो कराएं इलेक्शन, फिर जो है ना उसके बाद जो है ना ये कुछ महंगाई पे गौर करें। हर चीज़ राशन तक महंगा है, खाली स्पेयर पार्ट ये चीज़ें वगैरह नहीं, राशन भी महंगा है। कितने अरसे से रक्शा चला रहे हैं? तकरीबन हो गए हैं 15 के साल। तो 15 साल पहले, इन पूरे 15 साल में कभी ऐसे हालात देखे थे? कभी भी नहीं देखे थे, कभी भी ऐसे हालात कभी भी नहीं देखे थे। जो अब हालात हैं। जी 10 रुपये बढ़ता था पेट्रोल, 10 रुपये पेट्रोल बढ़ता था तो 5 रुपये घट भी जाता था। अब 10 रुपये अगर घटा है ना तो 40 रुपये बढ़ेगा घटा, फ़ायदा तो ना होया। पेट्रोल ऊपर से फिर LPG महंगी, दीगर चीज़ें, हर चीज़ एक वक्त की रोटी कमाना भी बड़ा मुश्किल। बहुत मुश्किल हो गया है। जो मजदूर तबका, क्या बच्चों को जो तालीम? मजदूर था ना भाईजान वो और मजदूर हो गया और गरीब हो गया, जो अमीर था वो और अमीर हो गया, अमीर तर हो गए, गरीब गरीब हो गया। जिम्मेदार कौन है हालात का? जिम्मेदार यही वजीर आजम है, और कौन है? हुक्मरान। हुक्मरान ही बड़े वादे दावे अवाम के साथ करते हैं कि शुरू में बस करते हैं ये, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम मुल्क को इक़्तिदार में आकर फिर भूल जाते इक़्तिदार में आगे भूल जाते हैं। वो कहते हैं आपके वोट से थोड़ी हम वजीर आजम बने, हैं। ठीक है। अकेले आपके वोट से थोड़ी बने, उसे फिर उसका फ़ायदा ही नहीं है बात करने का। दिन में कितने चक्कर लग जाते हैं? दिन में यही 3-4 लग जाते, 3-4 से करीब। फी चक्कर 200-200 रुपये, 300-300 रुपये इससे। 350 का चक्कर है, जिनमें हर चक्कर का 100 का पेट्रोल है। ईमानदार आदमी की कोई ज़िंदगी नहीं है पाकिस्तान में।
मुल्क में जो कानून है गरीब गरीब कोई नहीं है गरीब बराबर नहीं है। गरीब वास्ते कोई कानून नहीं है। गरीब वास्ते कानून है, अमीर वास्ते कोई कानून नहीं। वो पैसा लगा के निकल जाते हैं। गरीब के लिए कानून है, अमीर के लिए कोई कानून नहीं है। मजीद एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। ठीक ठाक सर। बात कर रहे हैं मौजूदा हालात में जिस तरह महंगाई होती चली जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। रोज़ नया रेट, दुकानों पे जाए आटे का, चीनी का, दालों का, घी का, LPG का, पेट्रोल, क्या कहें? इसका जिम्मेवार सिर्फ सर निगरान हुकूमत, इनसे तो नहीं संभाली जा रही। ये नवे काकड़ आ गए, ये नवे हैं, इन्हें किसी चीज़ का पता नहीं लगता करना क्या है। आवाम गरीब को कोई नहीं सोचते। अब यह आप अंदाज़ा करो, हम 350 रुपये में गाड़ी चक्कर लेकर जाएं, 200 रुपये का हमारा खर्चा होगा, 150 रुपये बचता है हमें। एक चक्कर में 150 रुपये, हम सारे दिन चलते तो 1200-1300 रुपये कमा लेते हैं। 1200-1300 रुपये में ये बस 1800, 18,000, 19,000 रुपये बिल भेज देते हैं। वहाँ कहाँ से पूरा करें हम? चीनी का रेट वहीं खड़ा, घी का रेट वहीं खड़ा, आटे का रेट वहीं खड़ा। तेल घटाए, तेल घटाने का हमें फ़ायदा क्या मिला? जब पेट्रोल कम होता है तो चीज़ों के रेट आप नहीं कोई चीज़ नहीं घटता। 5 रुपए बढ़ जाए, 10 चीज़ों के रेट बढ़ 10 चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। अभी हम एक तार लेते थे क्लच की, 10 रुपये की लेते थे पहले, अब वो क्लच की तार 30 रुपये की दे रहे हैं। हाँ जी, जो गरारी सेट हम दोनों गरारी सेट डलवाते थे 1200 रुपये में, अब 3400 रुपये का एक सेट डलता है पिछले वाला। ये टायर एक लेते थे हम। शहर में रोडों की जो हालत है वो तो फिर आप माशाल्लाह आप चले जाएं इधर, यहाँ खुनीपुर से शुरू हो जाए, तोड़ वैडी चौक तक चले जाएं, आपके फसलें टूट जाएंगी। सवारी यकीन करो हमसे लड़ती हैं कि आप बाहर साइड से जाएं। बाहर साइड से मैं वारे नहीं खाता, बाहर साइड तो उन्होंने किराया देना हमें 50 है, बाहर साइड से हमारे लगना 250 का तेल है, सीधे लगना हमारे 100 रुपये का तेल। हर चीज़ की महंगाई को मेहरबानी करो खुदारा। इलेक्शन जो डेट वगैरह अनाउंस की गई, तो इलेक्शन सुना है काफ़ी उम्मीद करीब। नहीं नज़र आ रही, अच्छा, इलेक्शन आपको नहीं लगता? उम्मीद नज़र नहीं आ रही। जैसे हालात कर रहे हैं ना, इस तरह उम्मीद नज़र नहीं आ रही। ये करें नहीं, हमसे नहीं बनाना अपना, डंके की चोट पे नहीं चलेगा। अब अवाम सयानी हो गई है, अब सोई नहीं पड़ी अवाम होगी सयानी, अल्लाह खैर करे। ये बताएं कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि मौजूदा हालात में रिलीफ के हवाले से, क्या पिछले 1-2 साल में हुक्मरानों की जानिब से कोई रिलीफ नज़र आया? किसी चीज़ का नहीं नज़र आया। कट्टे के 2100 रुपये, 2200 रुपये, 2300 रुपये, 1 किलो आटा 139 रुपये। तो अब जब 300 रुपये लीटर तक पेट्रोल पहुंच चुका है, हाँ जी। तो अब क्या, अब दिन में कितने घंटे अगर रक्षा चलाएं तो ही कोई आमदनी बन पाए? सर अगर हम सुबह 8 बजे जाएँ तो शाम को 8 बजे जाएँ तो फिर हमारी आमदनी माशाल्लाह बन जाती है। 12 घंटे 12 घंटे में हमारे 1400, 1500, 1600 को हमने चलना नंबर वाइज है। ठीक है। नंबर वाइज बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं आप? कहाँ से पढ़ाएं भाई, इसमें क्या पढ़ाएं? मेरे 3 बच्चे पढ़ते हैं माशाल्लाह, मैं फीस नहीं भरते, तीनों को मैंने हटवा दी है। हटवा दी है। सरकारी स्कूल में भी भेजे तो भी करें, किताबें लेकर अब खाना पूरा करें, उनको किताबों कापी पेंसिल पूरा करें। इसमें तुम तो किताबें सरकारी स्कूल में तो फ्री पहले थे, फ्री अब नहीं है। अब कोई फ्री नहीं है, एवं नाम है फ्री का, बाकी एक कापी दे देंगे फ्री, बाकी पैसों से लेनी पड़ती है। शॉप लेना पड़ता है, पैसों से लेना पड़ता है। रियासत की जिम्मेदारी है कि हर आम गरीब आवाम के बच्चे को पढ़ाना, उसके जो हेल्थ की सहूलियात हैं, तमाम कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं। मेरे 3 बेटे थे, माशा तीनों को मैंने हटवा दिया। मैं सोच रहा हूँ कि किसी काम पे बैठा, मेरे गुजारा नहीं हो रहा रिश्ते पे। फिर गवर्नमेंट तो कहती है कि हमारा लिटरेसी रेट कम होता जा रहा है, लोग नहीं पढ़ाना चाहते बच्चों को। हम क्यों नहीं, हमें ख्वाहिश है कि हम खुद नहीं पढ़ चुके, हमारी औलाद पढ़े, आगे वाली नस्ल हमारी तरक्की हो पाकिस्तान की। अनपढ़ लोग कहाँ कामयाब होंगे? हमारे जैसे चलो गुजारा कर लेंगे, रिक्शा चला रहे हैं, जो हमारी नस्ल लोग क्या करेंगी? वो तो नहीं चला सकेंगे रिक्शे, इनका दौर ही और चेंज हो जाएगा। तो अब जो मौजूदा हालात में जो हमारा जो लिटरेसी रेट है, जो मतलब पढ़ने की शरह है, वो इस हवाले से कम होती जा रही है कि जो मजदूर का बच्चा है सरकारी स्कूल में, वो सहूलियात भी उसे नहीं मिल रही, नहीं फराम हो रही, हमें कोई सहूलत नहीं है। अगर भेज भी दे तो अगले कहते फलानी चीज़ ले आओ, फलानी चीज़ लेकर आओ, तंग आए खड़े, खाने के पैसे पूरे नहीं हो रहे। खाने के पूरे नहीं हो रहे। नाज़रीन सुन सकते हैं आपके एक हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, 3 बच्चे इनके जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रहे थे, मगर जो सरकारी स्कूल में किताबों की जो ख़रीदना और दीगर चीज़ों को ख़रीदना, उस हवाले से इनने अपने बच्चों को वहाँ से स्कूल से हटा दिया। तो ये सवालिया निशान हमारे इदारों पर, हमारी इंतज़ामिया पर, हमारे हुक्मरानों पर कि जो लिटरेसी रेट हमारा कम होता चला जा रहा है, उसके बड़े ज़िम्मेदार हमारे इदारे हैं, हमारे हुक्मरान हैं। क्योंकि जब एक मज़दूर का बच्चा या गरीब आवाम का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा तो मुल्क किस तरह से इस हवाले से तरक्की का, जिस तरह से जो हालात हैं इसमें गुजारा करना कितना मुश्किल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है।
जो मौजूदा हालात हैं बड़े ख़राब होते जा रहे हैं, महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही, एक वक्त की रोटी कमाना मजदूर आवाम के लिए मुश्किल हो गया, क्या कहेंगे? भाईजान मैं खुद मजदूर हूँ, हाथ रेडी पे मजदूरी करता हूँ। सामने मेरी मजदूर रेडी खड़ी है थाने की दीवार के साथ। सुबह से आया हूँ, अभी तक कोई काम नहीं है। सुबह से इस टाइम सुबह से आया हूँ, अभी तक कोई काम नहीं है। मेरा किराए का मकान है, 2 बच्चे हैं, अल्लाह का आसरा है, मेरा कोई सहारा नहीं है अल्लाह के सिवा। कारोबार के हालात इतने इस टाइम डाउन हुए पड़े हैं, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। ना मकान का किराया पूरा होता है, ना बच्चों का राशन पूरा होता है। अब आप महीने का कितना कमा रहे हैं? भाईजान अब सुबह से आया बैठा हूँ, अभी तक 1 रुपया नहीं कमाया, तो महीने का कितना मेरा बनेगा ये देखो आप। तो मेरे ख्याल में फिर हफ्ते में कोई 2-3 दिन ही दिहाड़ी लग जाए। सुबह से शाम तक अगर मैं 500 भी कमा के ले जाऊँगा तो 300 रुपये मकान का किराया है, 200 रुपये में बच्चे का दूध पूरा करूँगा, बच्चों का राशन पूरा करूँगा, या बच्चों के तालीम के पैसे पूरे करूँगा, क्या करूँगा? पूरी ज़िंदगी में ऐसे हालात देखे हैं कभी आप? कभी नहीं देखे थे, जो अब हालात कभी नहीं देखे थे। ये तकरीबन 4 साल हो गए हैं इन हालातों से मुकाबला करते हुए, उससे पहले कभी नहीं देखे थे। जिम्मेदार किसे समझते हैं? हुकूमत हमारी, हुक्मरान। जो वादे दावे करते हैं, आज तक गरीब आवाम मजदूर के लिए कोई वादा पूरा नहीं। भाईजान एक वज़ीर आज़म तो दूर की बात है, हमारे इलाके का चेयरमैन है, जब वोट लेने आते हो कहते हैं जी हम तुम्हारे साथ ये ताउन करेंगे, ये करेंगे। वोट लिए बन गए, उसके बाद कौन आता है? गायब। किसी के पास चले जाओ तो हाई साहब घर नहीं है, हाई साहब दफ्तर नहीं है। हाई साहब ने कहाँ मिलना है, क्या करना है? हाई साहब ने कुछ भी नहीं करना, हुकूमत हमारी कुछ नहीं करती। नाज़रीन सुन सकते हैं आपके जिस तरह मजदूर अफराद हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चों को पढ़ा भी पा रहे हैं इन हालात में? भाईजान गवर्नमेंट की फ़ीस 2000 रुपये है, 1500 रुपये फ़ीस है स्कूल की, उसके बाद किताबें कापियाँ। कौन सा प्राइवेट गवर्नमेंट इदारा है? गवर्नमेंट इदारे अब ख़त्म हो चुके हैं। हमारे दौर में पहले थे इदारे, अब नहीं हैं। अब गवर्नमेंट इदारे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, अब सब प्राइवेट हैं। तो अब जो मजदूर का बच्चा है उसके लिए तालीम हासिल करना भी मुश्किल है, नहीं कर पाएगा। तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल है। रोटी नहीं गरीब आदमी पूरी कर सकता, बच्चों की तालीम कहाँ से पूरी करेगा? तालीम पूरी करना बहुत मुश्किल है। आज के दौर में सिर्फ मजदूर आदमी अपने बच्चों को काम ही सिखा सकता है कि काम करो। सबसे ज़्यादा जो हमारे जितने भी मजदूर तबका है इससे इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शनों में, इनसे वोट लेने के लिए। हमारे जितने भी मुल्क में अगर हम बात करें तो 60% जो हमारी आवाम है वो बिलो द बेल्ट है। तो क्या समझते हैं कि अब जो इलेक्शन करीब आएंगे बड़े वादे दावे होंगे, कभी किसी पार्टी ने आपसे जो वादा किया हो कभी पूरा भी किया है, वादा निभाया भी है? भाईजान वादे कौन निभाता है आज के दौर में? कोई भी नहीं निभाता। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मेरा मोहल्लेदार है, मेरा करीबी है। अभी मैं उसके घर चला जाऊँ सीधा कहेंगे सैयद नहीं है घर, वज़ीर आज़म रह चुका है ना, हम मोहल्लेदार हैं। अभी हम उसके घर चले जाएँ, घर ही नहीं, अंदर घर बैठा होगा, बाहर सिक्योरिटी गार्ड कह देंगे घर नहीं है। क्या वादे निभाएंगे वो? इलेक्शन के दिनों में तो आपके सगे बन जाएंगे। इलेक्शनों के दिनों में तो कहेंगे आप हमारे वालिद हो, आप हमारे भाई हो, आप हमारे बेटे हो, सब कुछ कहेंगे। जब इलेक्शन ख़त्म हो गए, बन गए, उसके बाद आप हो कौन? हम आपको जानते नहीं हैं, कोई पता नहीं आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कोई जानकारी नहीं है। मुल्क का फिर क्या बनेगा अगर इस तरह हालात चलते रहे? जो हुक्मरान है अपना ही उल्लू सीधा करते रहे, अवाम का कोई पुरसाने हाल ना बने, मुल्क का क्या बनेगा? मुल्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चलाना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आसरे पे है। गरीब अवाम भी अल्लाह के आसरे पे है, हुक्मरानों के आसरे पे कोई चीज़ नहीं है। हुक्मरानों के आसरे पे अगर हम रह गए तो हम मर जाएंगे, हम हुक्मरानों के आसरे पे नहीं रह सकते। नाज़रीन सुन सकते हैं आपके जो हालात हैं आपके सामने। एक मज़दूर शख्स जो कि दिहाड़ी जो अगर रोज़ाना की 500 से 700 रुपये अगर कमाएगा तो उसने घर का जो रेंट है वो भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, बच्चों की तालीम हासिल करवाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होकर रह जाएगा। और कई जो हमारे मज़दूर तबका है उनने अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते इस हवाले से कि जो सरकारी स्कूल में किताबें जो हैं उन्हें ख़रीदना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक वक्त की रोटी करना जहाँ मुश्किल है तो तालीम दिलवाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे इदारे, हमारे हुक्मरान जो हैं इस चीज़ का नोटिस लें और गरीब आवाम का जो बच्चे हैं उनकी जो तालीम है उसे जो है मेक श्योर करें ताकि हमारा जो लिटरेसी रेट है वो भी सवाल से बढ़ पाए। मज़ीद भी जो मज़दूर अफराद हैं उनसे बात करते हैं, अपनी आवाम से बात करते हैं, हालात के बारे में पूछते हैं, लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह बात कर रहे हैं मौजूदा हालात के हवाले से तो उस हवाले से जितने भी
जो मजदूर तबका है, हमारा रिक्शा ड्राइवर हजरात हैं, दीगर जो दिहाड़ीदार तबका है, बहुत परेशान है इन हालात में। एक और भी हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? अल्लाह पाक की रहमत है। बाकी ये हुकूमत की तरफ हमारे को शिकायत है बड़े भाई, या नवाज शरीफ मिले को कहो कि महंगाई को तो कंट्रोल कर ले। गरीब बंदा कहाँ जाए ये बता दो भाई, फिर चोरियाँ करेगा और क्या करेगा, मजदूर लोग क्या करें आप बताओ भाईजान। अब कितना दिन में कितने घंटे रिक्शा और सर हम 18 घंटे चलाते हैं, 1000 रुपये का नोट बहुत औखे मिलता है। देखो कितने भाई खड़े, पूछो 1000 रुपये का नोट कमाया इन्होंने, अच्छा। बड़ा मुश्किल होया पड़ा। जहाँ जो महंगाई है बढ़ती चली जा रही है, महंगाई- आमदनी कम होती जा रही है। आमदन कम हो रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर ही होता जा रहा है। उनके बाप की फैक्ट्री चल रही है चीनी की, हमारी वो फैक्ट्री नहीं है भाईजान। रश्का चल रहा है, वो भी चल पड़े तो उनकी मेहरबानी है। बाकी कोई आप बताएं, इनको कोई समझाएं। ये तो मेरे को कहें 5 मिनट मुलाकात दें, ये इतना पैसा 60 साल से कहाँ जा रहा है, कौन सी हुकूमत खा रही है बहन से। अभी 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 जिस तरह हम देखते हैं कि जब इलेक्शन करीब हो ना तो बड़ा आवाम को रिलीफ मिलता है। अब इलेक्शन करीब है, अब कोई अभी रिलीफ तक कोई नहीं, अभी तो महंगाई आटा बल्कि 150 रुपये किलो हो गया, क्या गरीब बंदा खाएगा बताओ। जब खान साहब बैठे थे 40 रुपये किलो था, 50 रुपये था, 60 रुपये था, आज 150 रुपये किलो कौन लेगा बताओ। कैसे खाएंगे, कैसे बच्चे पलेंगे। रोटी खाना इस वक्त बहुत परेशान है यार, इतने परेशान है क्या किसी को बताएं। बस कहीं तो शर्म खा लें यार, गरीब बंदे को आटा बिजली सस्ती कर दें, कहीं तो सस्ती कर, कोई सस्ती नहीं। अभी बिजली के बिल जब बढ़े गर्मियों में कितने बिल मैं आए? यही बता रहा हूँ, पहले बिल आता था 2000-2500 होगा, अब 6-6 हज़ार के आ रहे हैं, 8-8 हज़ार के आ रहे हैं। बिजली अभी तक चलाई नहीं, इस्तेमाल करी, फिर भी बिल आ रहे हैं। और आगे जो एलपीजी है मजीद अब सर्दियों में महंगी हो महंगी हो जाएगी। रही है भाईजान, ये 250 रुपये थी, अब 280 रुपये हो गई है, बताओ क्या करें। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी पूछने वाला नहीं है भाईजान। देखो दिल में जब गुस्सा आएगा ना, गालियाँ बकेंगे भाईजान, और क्या करेंगे हम। या हमें मिलवाओ 5 मिनट कहीं आमने सामने किसी का कराओ भाई। 60 साल से तुम हुकूमत कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम। हर चीज़ है मगर कोई चीज़ भी नहीं मिलती है। नाज़रीन सुन सकते हैं जो हालात हैं इस वक्त आवाम के, जो रिएक्शन है आवाम का आपके सामने है। और जो मौजूदा हालात में जहाँ गरीब गरीब तर होता चला जा रहा है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है, तो इन हालात में मजदूर अफराद का, दिहाड़ीदार तबका का गुजारा करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और भी इस हवाले से जो शहरी है मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इजाज़। ये बताइएगा एजाज साहब कि जिस तरह बात करें जो हालात हैं, एक वक्त की रोटी कमाना मजदूर तबका कितना इस वाले से परेशान है, क्या समझते हैं कि जो हालात हैं कौन है जिम्मेदार? भाईजान परेशानी कोई एक भी रखी हो ना, इन्होंने तो सारा मामलात ही ख़राब करके रखे हुए हैं। देखो अब हम रोज़ी करते हैं, हमारे रिक्शे की गैस है कि इमरान खान साहब के दौर में हमारी गैस 120 रुपये किलो थी, अब 280 रुपये किलो ले रहे हैं और इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि गवर्नमेंट ने रेट निकाला था 260 रुपये, आज जो है 280 रुपये रेट है और कोई इन्हें पूछने वाला नहीं। जिसके किराने वाले के पास जाओ कोई चीज़ लेने के लिए, आज हम चीनी 140 रुपये किलो लेने जा रहे हैं, सुबह जाते हैं वो 160 रुपये किलो भी पड़ी है। वो भाई हमारी आमदनी तो इतनी है नहीं, हम रिक्शा चलाते हैं, अब सवारी है हमें किराया नहीं बढ़ा के देती है, तो हम उससे बहस करते हैं। वो दूसरे रिक्शे पे, अब रिक्शे बहुत हैं, कोई ले जाता है कोई नहीं लेके जाता। अब हमारी गाड़ी नहीं है, गाड़ी है मेरी, उसके अखराजात हैं, अब उसके अखराजात मैं पूरे कैसे करूँगा। फिर मेरे घर के अखराजात है, फिर बिजली का बिल है, अकेला कमाने वाला हूँ, कैसे निज़ाम चलेगा। ये निज़ाम को ठीक नहीं कर रहे हैं। गरीब जो है गरीब तर होता जा रहा है। बहुत, ये तो साफ ज़हर है। अब हम पहले आटा घी के पीछे भागे हैं, उसके कोई सेटिंग की है, कोई किराया शराया बढ़ाए हैं, कोई आवाम ने किराया बढ़ाए हैं हमारे। जब किराए बढ़ गए उसके बावजूद फिर इन्होंने बिजली के बिलों पे, अब हम बिजली के बिल पूरे करें, अब बिजली के बिल नहीं भरते हैं तो वो हमारा मीटर काट के ले जाते हैं। मसला तो ये है ना, एक मसाइल हो ना हमारे लिए तो हम किसी जगह पे ठहरे। लेकिन हमारे अभी जब हम देखते थे जब इलेक्शन करीब होते थे आवाम को रिलीफ मिलता था, अब इलेक्शन करीब है अब रिलीफ नहीं मिल रहा। क्या लगता है आपको इलेक्शन हो? कहीं कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा मुझे। इलेक्शन ये करवा सकेंगे, मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता। जैसे इनके मामलात हैं, हालात ये जैसे जो जिसका दिल चाह रहा है वैसे किए जा रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक। अब देख लें दुकानदार जो है वो अपनी मर्ज़ी के रेट ले रहा है। अब दुकानदार एक चीज़ 60 रुपये की लेके आ रहा है ना, उससे लेने जाओ वो 90 रुपये की बेच रहा है, उसे कोई पूछने कंट्रोल नहीं है इधर। कंट्रोल नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है भाई, कोई पूछने वाला नहीं है। अब जैसे आपने एलपीजी का बताया कि एलपीजी का जो सरकारी रेट होता है 50-50 रुपए ऊपर देते हाँ हैं, जी। माफिया को कोई लगाम नहीं डालता। हाँ जी, अब ये एक आम सी बात है। आप एक रेगुलर बोतल लेते हैं हम, वो हमें बोतल मिलती है, उसमें दुकानदार प्रॉफिट लेता था 2 रुपये 3 रुपये, अब वो एक बोतल के पीछे 28 रुपये प्रॉफिट ले रहा है। कोई पूछने वाला है? कोई भी पूछने वाला नहीं है। वो सारे ऊपर से लेकर नीचे तक सारे चोर ही चोर आ गए हैं। जब चोर आ गए हैं तो हम कहाँ जाएंगे? फिर हम भी चोर बनेंगे, हम भी छुरियाँ उठाएंगे, दस्ते उठाएंगे, हम भी लूट मार करेंगे और क्या करेंगे यार। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब हम उनके मुस्तकबिल के लिए हमने सोचना है। अब मेरे बच्चे 4 महीने हो गए हैं घर में बैठे हुए हैं, फीस की वजह से बैठे हुए हैं घर में। तालीम हासिल करवाना भी बहुत हाँ जी मुश्किल हो गया है। अब कहीं दाखिले के लिए जाते हैं, वो कहते हैं जी वो फरवरी में आप आना, फरवरी में आपको दाखिल कर लेंगे।
सरकारी स्कूलों में क्या मैयार है तालीम? सरकारी स्कूलों में गया ही नहीं हूँ मैं भाई, मैं तो अपने बच्चों को प्राइवेट पढ़ा रहा था, कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सरकारी निज़ाम स्कूल में आप अगर नहीं समझते नहीं कि गया। अभी मैं नहीं गया हूँ, मैं अब कोशिश करूँगा, अब जाऊँगा। क्योंकि आप जो हालात हैं इसमें मेरे ख्याल में प्राइवेट में तो बंदा पढ़ा नहीं पा रहा है। प्राइवेट में कोशिश तो ये होती है ना कि बच्चों को अच्छी तहजीब मिले, अच्छे पढ़ें, अच्छा बैठने का उन्हें तरीकाकार हो। अब जब हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटीज़ ही नहीं है तो हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे यार। अब हम उनका पेट ही पूरी तरह नहीं भर सकते हैं, ऐसा निज़ाम बना दिया इन लोगों ने हमारे लिए। हमसे तो लूट रहे हैं, हमसे लूट रहे हैं, जो भी बिजली के बिलों में भी लूट रहे हैं। अब देख लो आप, पहले टैक्सेस लग के आते हैं। मेरा इस बार 49 यूनिट का बिल आया है, पता कितने का आया है मेरा बिल? 2200 रुपये का। 49 यूनिट का बिल जी, 70 रुपये का बिल आता था, 80 रुपये का बिल आता था 49 यूनिट का। उसमें क्या था कि मेरा बकाया जात था कुछ, मैंने वो पिछले बिल किस्त करवाई हुई थी, तो उसमें मेरा बिल आया है तकरीबन 14,000 का, 10,000 लग के आ गया। वो मैंने फिर माइनस करवाया। वो भी देखो ना, गलतियाँ ये करते हैं, भुगतना हमें पड़ता है। अब मैं बिहाड़ी रोड पे रहता हूँ, वहाँ से मुझे झील पे भेजा है। वो झील, वहाँ उनका RO का कोई ऑफिस है, वहाँ गया हूँ, उन्होंने कहा जी इसमें दस्तखत करवा के वहाँ से फिर वहाँ गया हूँ, सारी दिहाड़ी मेरी ज़ाया हो गई। और जो मजदूर बंदा है उसे चक्कर ही लगवाते रहते हैं, क्योंकि मजदूर आदमी को कानून का पता नहीं है। जो इस बंदे को कानून का पता है वो तो इनके सामने खड़ा हो गया, इनको गालियाँ भी देता है और काम भी करवाता है। कानून क्या समझते हैं, अमीर गरीब के लिए बराबर है? कानून ये नहीं समझते हैं ना, असल तो यही कानून गलत है हमारे मुल्क का, कानून ही ठीक नहीं है। जब कानून वाले आके कानून की अमल दरामद करेंगे तो ठीक होंगे ना। ऐसा कोई बंदा भी नहीं है जो आगे सारे मामलात को ठीक करे। सारे जो चोर है, जिसको देखो वो चोर बन के बैठा हुआ है, जिसको देखो चोर बन के बैठा, लूटने आए हुए हैं हमें। हम कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सुबह शाम मेहनत कर रही हैं, हमें लूट के ले जाते हैं। जब हम सुबह उठते हैं हमें अब सोच रहे होते हैं यार अब क्या करें, क्या चीज़ मेरे, क्या चीज़ लें, क्या चीज़ ना लें। बहुत सारे मसाइल हैं कि जो हालात हैं, हालात आपके सामने मौजूदा हालात में जितने भी हमारे जो मौजूद शहरी हैं उनके लिए जहाँ एक वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है, दूसरी जानिब बच्चों को तालीम दिलवाना भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से मुश्किल है। और भी शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? हमजा नाम है जी। क्या करते हैं? मैं फ्रूट का काम करता हूँ सब्जी मंडी में। हालात क्या देख रहे हैं, जो कारोबार के हालात हैं, कितना इस हवाले से तंग है इन हालात? देखो जी, मैं खुद इंटर किया हुआ, मैंने 3 साल लगातार कभी इधर भाग कभी उधर भाग जॉब के चक्कर में। लेकिन जॉब पूरे पाकिस्तान में, मैं गुजरात तक गया हूँ, लाहौर गया हूँ, यूनिवर्सिटियों में पहले दाखिले के लिए अप्लाई किया इंटर के बाद। प्राइवेट कौन पढ़ाता है, वालिदैन क्या अपना ख़र्चा पूरा करें, हमें पढ़ाएं, क्या करें। वहाँ से तंग होके 3-4 साल बाद जलील होके अब मंडी में मजदूरी कर रहे हैं। अब बताओ क्या करें। इतनी तालीम हासिल करने के बाद भी आप, अभी मैं सुन रहा था बात कर रहे हो तालीम की, कि बच्चों को तालीम नहीं दिलवा पा रहे। तालीम दिलवाने के बाद भी हम क्या करें बताओ। ना जॉब्स के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन है, ना किसी और चीज़ के लिए, हम क्या करें बताओ। तो जो हुक्मरान आते हैं सबसे ज़्यादा कहते हैं नौजवानों के लिए हम रोज़गार पहले पैदा करेंगे। क्या लगता है किसी हुक्मरान ने नौजवानों के लिए काम या इक़दाम उठाए हों? किसी ने नहीं, किसने इकदाम उठाए? मुझे बताओ, किस पूरा कोई भी प्रोजेक्ट इन्होंने लिया, किसी प्रोजेक्ट को पूरा किया तो बताओ। नौजवान के लिए या किसी के लिए भी कहीं पे भी जॉब्स नहीं मिलती, जहाँ भी जाओ वो यही बात करते हैं जी। अब बात ये नहीं है कि नौजवान के पास हुनर नहीं है, तालीम नहीं है, सब कुछ है हमारे पास। मैंने अपने कॉलेज के अंदर टॉप किया, मैंने, मेरे A+ ग्रेड मार्क्स हैं, लेकिन क्या करें, आगे जॉब्स नहीं मिल रही, परेशान है। अगर हुक्मरान की बात करें तो हुक्मरान भी बस उन्हें अपने काम से मतलब है, उन्होंने आना, अपनी सीट संभालनी है, 2 साल इसने करने हैं, 4 साल उसने करने हैं, 5 साल इसने करने हैं, हम इसकी टांग खींच लें, उसकी टांग खींच लें, बस यही काम है। अवाम के मुताल्लिक़ कुछ नहीं है कि अवाम क्या कर चाह रही है, अवाम के क्या मुतालबात हैं, किसी को कोई परवाह नहीं। तो बेहतरी कैसे आ सकती है, क्या समझते हैं आपने? जिस तरह माशाल्लाह बड़ी तालीम हासिल की, रोज़गार के असूल के लिए धक्के भी खाए, नहीं मिला, बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी देखें, नौजवान के लिए सबसे पहले सहूलत मुयस्सर करें, नौजवान को इंडस्ट्री का क़याम लाएँ पाकिस्तान के अंदर। आप ये देखें कि अपने पाकिस्तान के अंदर इस साल सन 2023 के, मैं सुन रहा था एक सर्वे में बता रहे थे, तकरीबन 23 लाख अवाम जो है पाकिस्तान से अब्रॉड चली गई है, सिर्फ इसी चक्कर में कि पाकिस्तान में रोज़गार नहीं है। रोज़गार जो बंदा लगा हुआ, अब ये रिक्शे वाले हैं, दूसरे हैं, मजदूर बंदे हैं, क्या करेंगे, 500-700 हज़ार रुपये भी कमा लें, महीने का 30,000 बनता है। 30,000 में वो मुझे बताएं मकान का किराया देंगे, बिजली का बिल देंगे, या अपने बच्चों का ज़रूरियात पूरी करेंगे, क्या करेंगे। आप खुद देख लें, एक मामूली सा है, आप एक दिन का सिर्फ़ और सिर्फ अपना खाने पीने का ही कर लो तो एक दिन का कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये खर्चा है बचने का।
अब बताओ, जिसने 30,000 रुपये महीना कमाना है वो भी उसने अपने गमी खुशी भी करनी है, हर चीज़ करनी है, बीमार भी होना है, सब कुछ है, बच्चों को भी हॉस्पिटल लेके जाना है, घर लेके जाना है, स्कूल छोड़ के आना है, सब कुछ है। अब 30,000 रुपये में मुझे बताओ वो क्या करेगा। नाज़रीन, सुन सकते हैं आप जो हालात हैं, जो हमारे नौजवान हैं, स्पेशली जो नौजवान हैं, रोज़गार ना होने की वजह से आप देख सकते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने कि इनने जो अपनी इंटर किया A+ ग्रेड के साथ, मगर करने के बाद जो नताइज हैं आपके सामने, रोज़गार के लिए जगह जगह धक्के खाने के बावजूद कहीं रोज़गार ना मिला। सबसे ज़्यादा जो वादे होते हैं हुक्मरानों के वो होते हैं नौजवानों के लिए, कि नौजवानों के लिए ये स्कीम लाएंगे, मुल्क में वो स्कीम लाएंगे, रोज़गार पैदा करेंगे, इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, मगर वादे जो हैं तमाम धरे के धरे रह जाते हैं। मुल्क में जो भी नौजवान हैं या तो वो बाहर जाकर अपना जो फ्यूचर है उसे सिक्योर करना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान में अगर बात करें, अगर पाकिस्तान के जब नौजवान ही पाकिस्तान में रहना नहीं पसंद करेंगे, उन्हें यहाँ रोज़गार नहीं मिलेगा, तो मुल्क किस तरह से तरक्की करेगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है तमाम ही हमारी पार्टीज़ के ऊपर, जो कि स्ट्रेटजीज़ बनाती हैं रोज़गार पैदा करने की, मगर उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाती हैं। हालात आपको आज हमने सुनवाए कि क्या हालात हैं हमारी कौम के, किस तरह से जो रक्षा ड्राइवर्स हैं 12-12, 15-15 घंटे रक्षा चलाने के बावजूद भी अपनी आमदनी जो है इतनी नहीं कमा पा रहे कि एक वक्त की रोटी सुकून से खा सकें। मज़ीद भी जो मुश्किलात हैं टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।